हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन। सपोज मैं तुम्हें एक इमेज दिखाऊं ये वाली और पूछूं बताओ ये इमेज किसकी है, एप्पल की है, बनाना की है या ऑरेंज की। तो आप उसका कलर देखोगे, शेप देखोगे और साइज देखोगे और बता दोगे कि ये इमेज एप्पल की है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा था कि एप्पल, बनाना और ऑरेंज, इनमें से ही आपको चूज करना था। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जब हम किसी मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन कर देते हैं उसके बाद इनपुट फीचर देंगे और उससे प्रेडिक्ट करने को बोलेंगे। सपोज कर लो ट्रेन करने के बाद हमने एक इमेज दिखाई और उससे प्रेडिक्ट कराया कि बताओ ये इमेज किसकी है, कैट की है या डॉग की। तो वो इमेज के क्या शेप देखेगा, साइज, कलर, टेक्सचर, पैटर्न देखेगा, मतलब इनपुट जो दिया है उसके फीचर देखेगा और फिर उसके बेस पर ये प्रेडिक्ट करेगा कि भाई ये डॉग है या कैट है। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या तो डॉग होगा या फिर कैट होगा। इन दो ऑप्शन में से ही हमें चूज करना था। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास पहले से ही कुछ ऑप्शन होते हैं या पहले से ही कैटेगरी होती है और उन्हीं में से हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे या दो कैटेगरी थी, कैट की या डॉग की, और इन दोनों में से ही हमें एक चूज करना था। तो जब हमारे पास पहले से ही कैटेगरी हो और उनमें से एक चूज करना हो या एक चीज प्रेडिक्ट करनी हो, तो उस केस में जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसका अदर एग्जांपल है, जैसे हमारे जीमेल में मेल आते हैं, कुछ ईमेल तो ऐसे डिस्काउंट है, इतना है, ले लो, ये ले लो, वो ले लो कहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैम। और जैसे जेन्यून होते हैं कि तुम्हारा कॉलेज का एडमिशन है या कॉलेज रिलेटेड मेल आते हैं तो उनको बोलते हैं नॉट स्पैम। तो ईमेल को प्रेडिक्ट करना कि ये स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे इसमें, स्पैम या नॉट स्पैम। तो मशीन प्रेडिक्ट करेगा कि स्पैम है या नॉट स्पैम, तो इसको भी बोलेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन पहले से थे, उनमें से एक चूज करना था। तो क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में कंफ्यूज होते हैं, तो याद करने की ट्रिक है, क्लासिफिकेशन में सी मतलब कैटेगरी, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल कैटेगरी होंगी और उन कैटेगरी से ही हमें एक ऑप्शन चूज करना होगा। मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मशीन क्लासिफिकेशन कैसे करती है। सपोज करो हमने ट्रेनिंग डेटा ये दिया था, ट्रेनिंग डेटा में मशीन समझेगी ट्रेनिंग डेटा में मशीन समझेगी कि जो स्टडी आवर जिसका हाई है और अटेंडेंस हाई है उसके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जिसकी अटेंडेंस लो है और स्टडी आवर भी कम है तो वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस पैटर्न को जो है वो मशीन समझेगी और उसके बाद जब हम बोलेंगे कि कोई स्टूडेंट है उसके स्टडी आवर 7 है और उसकी अटेंडेंस भी हाई है, तो बताओ ये पास है या फेल है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो पास का है और या फिर फेल का, और इन दोनों में से एक प्रेडिक्ट करना है। तो वो प्रेडिक्ट कर देगा कि ज़्यादा स्टडी आवर है और अटेंडेंस भी हाई है तो पास है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, दो में से ही एक को चूज करना था। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन का टाइप है। क्लासिफिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन और सेकंड होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास चॉइस जो होती है वो केवल दो होती हैं और दो में से ही एक को चुनना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है, उसके लिए क्या होगा, हमारे पास दो कैटेगरी थी और इसी में से केवल एक को चूज करना था। अदर एग्जाम्पल है कि ब्लड सैंपल रिपोर्ट दी और प्रेडिक्ट करो कि इसको डिजीज है या हेल्दी है, तो इसमें भी दो ही ऑप्शन है, एक चूज करना है। जैसे यस है या नो है, तो ये भी बाइनरी क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। ट्रू है या फॉल्स है, तो इसमें भी दो ही ऑप्शन है जिसमें से हमें एक चूज करना है। और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास चूज करने के लिए दो से ज़्यादा वैल्यू होती हैं या दो से ज़्यादा कैटेगरी होती हैं। जैसे हम एक इमेज दें और बोलें बता कि इमेज जो है वो कैट की है, डॉग की है, हॉर्स की है, एलिफेंट की है, टाइगर की है। तो पांच यहाँ पर कैटेगरीज हैं, मतलब दो से ज़्यादा हैं, तो इसको बोलेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो अब देख लेते हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टास्क in which a model predict a predefined category or class based on the input feature। मतलब क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग टाइप है जिसमें मॉडल एक प्रीडिफाइंड कैटेगरी या क्लास में से किसी एक को चुनता है बेस्ड ऑन द इनपुट फीचर। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन टॉपिक हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो रिग्रेशन में क्या होता है, जो प्रेडिक्शन होता है वो किसी भी नंबर को प्रेडिक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यूज, कि कुछ रेंज होगी और इसी रेंज में से कोई भी नंबर वो प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे 0 से 1000 है तो 0 से 1000 के बीच की कोई वैल्यू को प्रेडिक्ट करेगा इन केस ऑफ रिग्रेशन। और क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि प्रीडिफाइंड कैटेगरी होगी और उन्हीं में से ही कोई एक प्रेडिक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, गिव सम एग्जांपल ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो मैंने एग्जांपल बता दें कि स्पैम है या नॉट स्पैम है, डिजीज है या नहीं है, पास है या फेल है, फ्रॉड है या नॉट फ्रॉड है। तो क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरीज। तो इसके रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, स्पैम, नॉट स्पैम, डिजीज, प्रेडिक्शन। फेस अनलॉक में जैसे मोबाइल में कोई फेस दिखाता है तो वो चेक करेगा कि ओनर का फेस है या नहीं है, तो यस और नो। तो दो ही कैटेगरी हैं, तो मैच हुआ तो यस अनलॉक करो, नहीं तो एक्सेस को डिनाइन करो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, एक को चूज किया है। तो आज हमने सीखा कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट कैटेगरीज, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का पार्ट है। इसमें ट्रेनिंग डेटा का यूज होता है। ये दो टाइप के होते हैं, बाइनरी जिसमें दो ही क्लास होती हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, मल्टी क्लास में जो हमारे पास चॉइस होती हैं वो बहुत सारी होती हैं और उनमें से केवल एक चूज करना होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम हैं जिनको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो मशीन लर्निंग मुश्किल तब लगती है जब हम डेफिनेशन को रटते हैं, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो वही टॉपिक बहुत सिंपल लगने लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे रिग्रेशन। सो दैट्स इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।